नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक रेक्टिफायर क्या है और कैसे होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, उस पर आधारित मेरा ये वीडियो है। तो रेक्टिफायर क्या है? एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को ही रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक्चुअली मेन भूमिका इस डायोड की होती है। ठीक है, अब डायोड क्या है? डायोड अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ एक कंपोनेंट है। ठीक है, इस अर्धचालक सेमीकंडक्टर की ये विशेषता होती है, यह विद्युत धारा को एक ही दिशा में गुजरने देता है। सामान्यतः डायोड बनाने के लिए यूज होने वाले सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। इसका जो सिंबल होता है, चिन्ह, वो इस टाइप का होता है सर्किट में। ठीक है, इस साइड में, जिस साइड में ये मतलब लकीर बनी होती है इस टाइप से, ये इसका कैथोड होता है टर्मिनल। ठीक है, और इधर वाला इसका एनोड होता है, यानी ऐसे है जैसे ये दिख रहा। ये जो रिंग वाला हिस्सा है, ये रिंग वाला हिस्सा इसका कैथोड है और इधर वाला एनोड है। यानी कि इसको अगर हम इधर ऐसे देंगे तो इधर ये पॉजिटिव निकाल देगा, डीसी वोल्ट। ठीक है, हमारे देश में ऐसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जो हमारा देश है, इसमें जो ऐसी वोल्टेज आता है ना घरों में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो वो इस प्रकार से उसका ग्राफ होता है। तो इसमें क्या है, इधर एक बार प्लस, इधर माइनस, एक बार प्लस माइनस, फेस में इस टाइप से ये चलती है इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ इस ग्राफ पे देख रहे हो, इस प्रकार की साइकिल होती है। यानी एसी के फेस वायर में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस वोल्ट बनते हैं। अब इस फेस वायर में डायोड लगाकर फेस में प्लस वोल्ट तथा माइनस वोल्ट अलग अलग कर डीसी वोल्ट प्राप्त किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जो फेस वायर है उसी में ही प्लस होते हैं वोल्ट और उसी में माइनस होते हैं। अब उनको निकालने के लिए इस डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये है। यदि डायोड के एनोड टर्मिनल पर फेस देंगे तो कैथोड टर्मिनल पर प्लस वोल्ट प्राप्त होंगे। यानी कि यदि हम यहाँ पे एनोड पे, इस एनोड पे इलेक्ट्रिक का फेस वायर देवे, क्योंकि उसमें न्यूट्रल और फेस होता है ऐसी में। ठीक है, तो फेस वायर को अगर हम इधर देते हैं तो इधर से प्लस वोल्ट निकाल देगा इस साइकिल में से, इसमें से फ्रीक्वेंसी में से इधर ये प्लस वोल्ट निकाल देगा। यदि इसको हम उल्टा यूं कर देते हैं, अब कैथोड साइड पे अगर फेस देते हैं तो इस साइड में नेगेटिव वोल्टेज निकाल देगा। कहने का अर्थ ये है, यदि डायोड एनोड टर्मिनल पर फेस देंगे तो कैथोड टर्मिनल, यदि डायोड के एनोड टर्मिनल पर फेस देंगे तो कंट्रोल कैथोड टर्मिनल पर प्लस वोल्ट प्राप्त होंगे। यानी कि इधर हम फेस देंगे तो इधर प्लस निकलेंगे। यदि फेस वायर को कैथोड टर्मिनल पर लगाएंगे तो माइनस वोल्ट प्राप्त होंगे। इस प्रकार एसी से डीसी प्राप्त करते हैं। यानी यदि अगर इधर फेस लगाएंगे तो इधर नेगेटिव वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। ये है कहने का मतलब। और इस प्रकार से हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चलाने के लिए एसी से प्लस और माइनस वोल्ट निकाले जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? सिंगल डायोड को यूज करके बनाई गई डीसी सप्लाई को हाफ रेक्टिफायर कहते हैं। यानी एक मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी मैं आपको इसके द्वारा समझाता हूँ। जैसे एक ट्रांसफार्मर लिया मैंने, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, जिधर हम 230 वोल्ट देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी से जैसे 012 का ट्रांसफार्मर है तो इससे हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, कौन ऐसे ही। अब इसमें अगर सिंगल डायोड हम यूज करते हैं तो इसके यहाँ पे एनोड पे ऐसी है तो इधर से प्लस वोल्ट निकलेगी। ठीक है, प्लस वोल्ट निकलेंगे।
और इधर माइनस निकलेंगे, ठीक है, केवल प्लस इधर ही निकलेंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं? फुल रेक्टिफायर वेव में कम से कम 2 डायोड होना जरूरी है। वो क्या, वही ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसमें क्या है, एक डायोड तो यहाँ जैसे जैसे लगा दिया, जिससे प्लस वोल्ट मिलेंगे। दूसरे डायोड के कैथोड को ऐसी वोल्ट दिए, तो इधर से माइनस वोल्ट निकलेंगे। इसको कहते हैं फुल वेव, ठीक है। और अब एक है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 डायोड सामान्यतः मिनिमम होते हैं, ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज किया जाता है। इसमें 4 डायोड लगे रहते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डायोड के कैथोड को मिला दो, ठीक है। इधर 2 डायोड के एनोड को मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब जो बचे हुए सिरे हैं, एक डायोड का इससे मिला दो, इसमें ऐसे दे दो, और दूसरे के बचे हुए सिरे इनको मिला दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। बहुत सिंपल है, एक मिनट में करके बताता हूँ आपको। देखो, जैसे अभी ये 4 डायोड है, ठीक है। अब इन 4 डायोड का में से जो ये आपको रिंग दिख रही है ना, दिख रही है ना रिंग, इसको कहता है कैथोड, रिंग वाले सिरे को, ठीक। इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये लो, मिला दिया, रिंग वाले जो है यानी कैथोड को मिला दिया, ठीक। ये 2 डायोड है, इन 2 डायोड के एनोड को मिला दो, तो एनोड ये वाला हो गया, जिसपे रिंग नहीं है वो एनोड है, ठीक है। देखो मिल गया, ठीक। अब ये तो लेग है ना, ये वाले और ये वाले लेग, ठीक है। इन दोनों, इसकी भी 2 लोग ये बची हुई है, और देखो इसकी भी 2 लेग बची है। इन लेगों को आपस में मिला दो, यो और यो, ठीक है। यहाँ मिला दीजिएगा। अब जो मेरी ध्यान दीजिए, ये जो है इस पे ऐसी दीजिए और इधर ऐसी दी दीजिए, ठीक हो गया। अब जिधर अपना कैथोड मिला हुआ है दोनों साइड, इधर प्लस वोल्ट निकलेंगे, और जिधर एनोड मिले हुए इधर नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है इस साइड में ऐसी देना पड़ेंगे, इन दोनों, इधर भी ऐसी और इधर भी ऐसी। तो इधर ऐसी और इधर ऐसी देंगे, तो इधर माइनस वोल्ट निकलेंगे और इधर प्लस वोल्ट निकलेंगे। इस प्रकार से एसी से डीसी वोल्ट हम प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया है एसी से डीसी वोल्ट बनाने की। ये सर्किट में जैसे क्या है, हर सर्किट में आपको अलग अलग डिजाइन से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो मेन जो इसका है ना चीज, यही याद रखनी है, ये कैसे भी लगे हुए हो, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एनोड मिला रहता और 2 के कैथोड मिले रहते हैं, और इनको ऐसी दी गई होती है, ठीक है ना। चाहे वो कैसे भी डिजाइन से लगे हुए हो, यही मेन फार्मूला, इसी को याद रखना है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, चाहे वो सर्किट में कैसे भी लगे हुए हैं। इनको आप देखोगे तो ये का यही फार्मूला इसमें है। अगर अपन गौर करेंगे ना इसको, एक डायोड को, तो ये ऐसे ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये कि ये यहाँ लगी हुई है डीसी, इसमें डायरेक्ट 230 वोल्ट दिए जाएंगे। ये एक एसएमपीएस पावर सप्लाई की प्लेट है। जो चीज मैं अभी आपको डायग्राम में बता रहा था ना, वो ये है। जैसे ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के मैंने एक डायोड लगाया, देख रहे हो ना, ठीक है। इधर 230 वोल्ट देंगे, इधर ऐसी नहीं, 230 इधर दिए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज कम करके ये भी एक ट्रांसफार्मर जो 12 वोल्ट का है। तो इधर से हमारे को प्लस वोल्ट निकलेंगे, जिससे
प्लस वोल्ट निकलेंगे और इस वायर से हम नेगेटिव वोल्ट बनाते हैं, देते हैं, मतलब किसी उपकरण को चलाने के लिए इधर से इससे प्लस वोल्ट और इधर से माइनस बना के करते हैं, इसको कहते हैं हाफ। जिस सप्लाई में सिंगल डायोड लगा के डीसी सप्लाई बनाई जाती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर 012 का एक ट्रांसफार्मर है और इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, ठीक है। देखिएगा कैथोड, इसका कैथोड, दोनों को मिला दिया, दो डायोडों में कैथोड कैथोड को मिलाए, दो डायोडों के एनोड एनोड को मिलाए, ठीक है। बाकी बच्चे हुए सिरे को एक वायर से ऐसी दे दी, इधर वाले बच्चे को इससे ऐसी दे दी। अब क्या होगा, यहाँ पे डीसी वोल्ट 12 मिलेंगे, इधर प्लस मिलेंगे और इधर माइनस मिलेंगे, इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में ये बताया कि ऐसे से हम डीसी वोल्ट कैसे प्राप्त करते हैं, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहते हैं, मैंने ये बताने का प्रयास किया। दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आवाज सही नहीं है, थोड़ी मेरी कोऑपरेट करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।